नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलेगी असली और खौफनाक डरावनी कहानियां। अगर आप भी डर और सस्पेंस की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहां हम सुनाते हैं आपको रियल और काल्पनिक डरावनी कहानियां, जो आपको रात को सोने नहीं देंगी। लेकिन केवल हमारी कहानियां नहीं, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में या हमारे ईमेल या सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। हम उसे आपके नाम से हमारे चैनल पर पेश करेंगे। तो फिर अगर आप डर की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप किसी भी नई कहानी से चूके नहीं। तो तैयार हो जाइए एक नई डरावनी कहानी के साथ। और याद रखें, यह सिर्फ कहानी नहीं, एक असली खौफ है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। इस गांव में एक पुराना किला था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों के अनुसार वह किला कभी किसी बड़े राजा का घर था, लेकिन अचानक वह किला छोड़ दिया गया। गांव वाले कहते थे कि किले में एक आत्मा बसी हुई है जो रात को बाहर आती है। इस किले में एक दिन एक लड़की आई जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह जब भी मुस्काती तो जैसे सारा वातावरण ही बदल जाता। उसका चेहरा ऐसा था कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता था। मोहिनी ने किले के पास एक घर लिया और वहीं रहने लगी। गांव में कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन उसके आकर्षण ने धीरे धीरे गांव के लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। रात के समय वह किले की ओर अक्सर जाती और लोग कहते थे कि वह किले में छुपी किसी अदृश्य शक्ति से मिलने जाती है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज मोहिनी के आकर्षण से बहुत प्रभावित था। एक रात सूरज ने तय किया कि वह मोहिनी से मिलने जाएगा। वह चुपके से किले की ओर बढ़ा और देखा कि मोहिनी किले में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके शरीर से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। सूरज ने डरते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी ने पलटकर कहा, मैं तुम्हारे भीतर एक शक्ति देख सकती हूँ सूरज। तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी यह शक्ति पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सूरज ने मोहिनी के जादू से बेखबर होकर उसके साथ जाने का फैसला किया। जैसे ही सूरज किले के अंदर गया, वहां की हवा और वातावरण पूरी तरह से बदल गया। किले के अंदर घुसते ही सूरज को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। हर कदम पर किले की दीवारें मानो उसे और गहरा खींच रही थीं। तभी मोहिनी ने उसे बताया, यह जगह मेरी है। मैं 1000 साल पुरानी आत्मा हूं। मुझे इंसानों की शक्ति और आत्मा चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारा जीवन मेरा होगा। सूरज की आंखों में भय की लकीरें गहरी होने लगीं, लेकिन अब वह वहां से भाग नहीं सकता था। इतने में किले से बाहर से गांव के कुछ लोग आए, जिन्होंने सूरज को किले में जाते देखा था। वे सब एक साथ किले के अंदर गए और सूरज को ढूंढने लगे, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, किले के दरवाजे बंद हो गए। अचानक किले में एक जबरदस्त तूफान आया और एक भयानक आवाज सुनाई दी। मोहिनी की आवाज गूंज रही थी, तुम सबका भी यही हाल होगा। गांव वाले डर के मारे बाहर भागने लगे, लेकिन सूरज और मोहिनी कहीं नहीं मिले। अगले दिन
किले का दरवाजा फिर से खोला गया, लेकिन अंदर सिर्फ एक अजीब सी ठंडी हवा और सुनसान सन्नाटा था। सूरज का कुछ पता नहीं चला और मोहिनी भी जैसे हवा में विलीन हो गई थी। गांव वाले मानते थे कि मोहिनी अब भी किले में रहती है और जो भी उस किले के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। आज भी उस गांव में लोग रात के समय किले के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं जो मोहिनी की आकर्षण में फंसता है वह कभी बाहर नहीं आता। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। गांव में लोग अपने दिन प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों की एक बात हमेशा दिलों में डर पैदा करती थी। वे कहते थे कि उस गांव के पास एक पुराना और सुनसान महल था जिसे लोग किला कहते थे। किले के बारे में कहा जाता था कि वह जगह कभी एक खूबसूरत और रहस्यमयी महिला की होती थी जिसे मोहिनी कहा जाता था। मोहिनी का चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था जो लोगों को डर भी देता था। गांव के लोग कहते थे कि वह एक जादूगरनी थी जो अपनी सुंदरता और जादू से लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। एक दिन एक गांव का युवक, नाम था राघव, जो बहुत ही साहसी था, ने यह तय किया कि वह उस किले में जाकर मोहिनी के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। राघव की उत्सुकता उसे किले तक खींच लाई। एक रात वह चुपके से किले की ओर बढ़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं। राघव ने अपनी हिम्मत जुटाई और किले के अंदर घुस गया। किले के अंदर सब कुछ अजीब सा था। दीवारों पर मुरझाए फूल और हवा में अजीब सा घना धुआं था। तभी राघव ने देखा कि एक सुंदर महिला सामने खड़ी है। उसका नाम मोहिनी था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और वह एक जादुई आकर्षण से भरी हुई थी। राघव ने डरते हुए कहा, तुम हो कौन और यह जगह किसकी है? मोहिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह जगह मेरी है और मैं तुम्हारे अंदर वह सब देख सकती हूं जो तुम नहीं जानते। तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मेरी तरह रहस्यमयी शक्ति प्राप्त कर सकोगे। राघव ने उसकी बातों को एक चुनौती समझा और कहा, तुम जो कह रही हो वह मुझे मान्य नहीं है। मोहिनी ने अचानक अपनी आंखों से एक अजीब सी चमक छोड़ी और देखते ही देखते राघव का शरीर सुन्न होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे अपनी पकड़ में ले रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसकी चेतना जैसे कहीं खो सी गई। मोहिनी ने उसे एक खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे चुनौती दी है तो अब तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। राघव को पूरी तरह से लाचार और शक्तिहीन बना दिया गया था। वह मोहिनी के जादू के जाल में फंस चुका था। मोहिनी ने उसे एक लंबी यात्रा पर भेज दिया, जहां उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले में बंधी रह गई। गांव में अगले दिन यह खबर फैल गई कि राघव कभी वापस नहीं आया। लोग समझ गए थे कि मोहिनी फिर से अपने जादू से किसी को अपना शिकार बना चुकी है। किले के पास अब और भी डरावनी आवाजें आने लगीं और जो भी वहां जाता उसकी खौफनाक कहानी हमेशा सुनाई देती। गांव वाले अब उस किले के पास नहीं जाते थे। वे कहते थे कि मोहिनी अब भी वहां है और किसी भी समय अपनी जादुई शक्ति से किसी को भी पकड़ सकती है। किले का नाम अब भी गांव में डर के साथ लिया जाता है और लोग कहते हैं जो मोहिनी से मिलने जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। आज भी उस किले के पास कोई नहीं जाता क्योंकि मोहिनी की आत्मा अब भी वहीं मौजूद है, अपने शिकार की तलाश में।